ओम शांति। समय अचानक का चल रहा है। कभी भी कोई भी आत्मा हिसाब किताब लेकर पेपर बनकर आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। जीवन में कई बार ऐसा अनुभव होता है जैसे किसी को हम ज्यादा पहले से जानते या पहचानते नहीं, लेकिन हिसाब किताब होने के कारण कुछ समय का संबंध या परिस्थिति किसी आत्मा के द्वारा जीवन में कुछ दुख, प्रॉब्लम या दर्द क्रिएट करती है और हमारी स्थिति विचलित होने लगती है। या कभी कभी कोई हमसे बहुत दूर भी है, तब भी किसी के नेगेटिव संकल्प हमारे ब्रेन को टच कर कर हमें उदासी या नर्वसनेस में ले आते हैं। ये सब कुछ पुराने हिसाब किताब, कई जन्मों के हिसाब किताब के कारण होता है। जीवन में कोई ऐसी समस्या या विघ्न आ रहा हो, बीमारी आ रही हो जो बहुत कोशिश करने पर भी समाप्त नहीं हो रहा, कोई मानसिक रोग है, हो सकता है उसका कारण भी पुराने जन्म का कोई हिसाब किताब है। किसी आत्मा से हमारा कोई कड़ा हिसाब किताब है, या कई बार हम अपने परिवार में भी अनुभव करते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी ये हमेशा हमारे साथ व्यवहार गलत ही करते हैं। तो ये कई प्रकार की परिस्थितियों या समस्याओं का कारण कई जन्मों में छुपा होता है। आज ऐसी ही आत्माओं से हिसाब किताब खत्म करेंगे। जिन्हें हम या तो जानते ही नहीं, या जिनके सिर्फ वाइब्रेशंस हम तक पहुंच रहे हैं, या फिर हम जिन्हें जानते तो हैं लेकिन पिछले जन्म में उनके साथ हमारा क्या रिलेशन था
हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा था वो नहीं जानते, और इस जन्म के आधार से हम उन्हें जज करते हैं। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद आने वाले समय में अचानक से हमारे सामने पेपर या परिस्थिति का रूप लेकर आ जाए। तो ऐसी सभी आत्माओं से आज माफी की यात्रा करेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। सेंटर ऑफ द फोरहेड, मिडिल ऑफ द फोरहेड, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं तेजस्वी शक्ति, प्रकाश पुंज, अनुभव करेंगे प्रकाश की देह में स्थित हूं। हर अंग जैसे प्रकाश का ही बना हुआ है। बहुत गहराई डीपली अनुभव करेंगे। भौतिक देह का कोई भार नहीं है, केवल प्रकाश और प्रकाश के शरीर में मैं विराजमान चैतन्य शक्ति, सफेद प्रकाश का ये शरीर मुझ आत्मा का फरिश्ता स्वरूप है। एंजेलिक बॉडी, सेटल बॉडी, और इसी शरीर के साथ चलेंगे फरिश्तों की दुनिया में, एंजल्स की दुनिया में, सेटल वर्ल्ड में, जहां प्यारे ब्रह्मा बाबा हम सभी का इंतजार कर रहे हैं वापिस घर जाने के लिए। लेकिन उसके लिए हमें अपने हिसाब किताब खत्म करने हैं, आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाना है। ताकि आने वाले समय में प्रकृति या धर्मराजपुरी की सजाओं से हम बच सकें, और इसीलिए हमें हर प्रकार से विकर्म विनाश करने हैं। चलेंगे अपने फरिश्ता स्वरूप के साथ बादलों की सफेद प्रकाश की दुनिया में।
अपने सफेद प्रकाश स्वरूप के साथ में फरिश्ता उड़ चला, देह के भान को छोड़कर मस्तक पर मस्तक मणि विराजमान और पहुंच चुका सफेद प्रकाश की दुनिया में। चारों तरफ सफेद प्रकाश ही प्रकाश है। कई फरिश्ते नजर आ रहे, साइलेंस है, यहाँ आवाज नहीं होती, सब कुछ इशारे में है। सामने फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा और उनकी प्रकृति पर विराजमान महाज्योति शिव बाबा बैठेंगे बाबा के समक्ष। और आवाहन करेंगे, उन आत्माओं का जो इस समय ब्रह्मांड में कहीं भी है, लेकिन उनसे हमारा हिसाब किताब है, जो किसी भी रूप में हमें तकलीफ दे रहा है, दर्द दे रहा है। आवाहन करें उनका, जिन्होंने हमें दर्द दिया है या दे रहे हैं। अनुभव करेंगे, आवाहन करते ही कई सारे फरिश्ते वतन में पहुंच जाते हैं। ये वही फरिश्ते हैं जो शायद किसी संबंध में है, या शायद हम इन्हें जानते नहीं। हो सकता है आने वाले समय में किसी रूप में हमारे सामने आए। अनेक जन्मों की किसी प्रकार से संबंध वाली आत्माएं फरिश्ता रूप में हमारे सामने हैं। बाप दादा को साक्षी रखकर वतन में इन सब को दिल से क्षमा करेंगे। ड्रामा के गहरे रहस्य को समझते हुए ज्ञान के आधार से, परमात्मा शक्ति से माफी की यात्रा से माफ करके, माफी दे के हर आत्मा से सूक्ष्म तार जो जुड़ा हुआ है, उस सूक्ष्म तार को समाप्त करेंगे जो जीवन में समस्या उत्पन्न कर रहा। माफ करें इन सभी आत्माओं को, बातें करें इनसे। हे दिव्य मणियों, प्यारे फरिश्ते आत्माओं, मनसा वाचा या कर्मणा किसी भी प्रकार से किसी भी संबंध या संपर्क में आप आत्माओं ने मुझे किसी भी प्रकार का दर्द दिया है,
या पीड़ा दी है, उसके लिए आज मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूँ और अपने मन से उस बोझ को समाप्त करती हूँ, उस दर्द को उस नेगेटिविटी को रिलीज करती हूँ जो मेरे मन में एक गांठ, एक तकलीफ देती रहती है, जिसके कारण मैं आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती। मेरी हीलिंग नहीं हो पाती। मैं आप सबको क्षमा दान देती हूँ। माफ करती हूँ। और आपसे जुड़े हुए इस दर्द के संबंध को सदा सदा के लिए समाप्त करती हूँ। दिल से दुआएं भी देती हूँ। हे आत्माओं, आप सभी का कल्याण हो। तन, मन, धन, संबंध और संपर्क से सदा आप भरपूर रहें। आपका बुद्धियुक्त परमपिता परमात्मा से जुड़ जाए। बाबा के बच्चे बन आप भी परमात्मा वर्षा के अधिकारी बन जाए। आए हुए उस परमात्मा को पहचान, उसकी शक्तियों से स्वयं में परिवर्तन लाएं, जीवन को धन्य बनाएं, सुख शांति का अनुभव करें। दिल से दुआएं देती हूँ। आपका कल्याण हो। अनुभव करेंगे फरिश्ते जैसे मुस्कुरा रहे और एक असीम सी शांति का अनुभव हो रहा। मन पे बोझ जिसे समाप्त हो चुका है, हल्केपन का अनुभव हो रहा है और मेरा प्रकाश बढ़ने लगा। मैं आत्मा बहुत हल्का अनुभव कर रही हूँ, शांति का अनुभव कर रही हूँ। फरिश्ते मुस्कुराते हुए वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं। अब आवाहन करेंगे सभी जन्मों की उन आत्माओं को जिन्हें मुझ आत्मा के द्वारा दर्द मिला है। अज्ञानवश, अहंकारवश मैंने किसी को दर्द दिया है, जिसके कारण जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बीमारी उत्पन्न हो रही है, संबंध खराब हो रहे, धन की एनर्जी में प्रॉब्लम आ रही है। या मैं हर पल
किसी अनजाने डर भाई को महसूस करती हूँ। सब कुछ ठीक होते हुए भी कभी कभी अनुभव होने लगता है जैसे मन उदास है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसका कारण इन्हीं आत्माओं के वाइब्रेशंस हैं। आवाहन करें उन आत्माओं को वतन में, अनुभव करें। आवाहन करते ही वे सभी फरिश्ता रूप में आपके समक्ष हैं। बाबा को साक्षी रखकर क्षमादान दें। हे चमकती मड़ियों, फरिश्तों, ड्रामा एक्यूरेट है। इसमें किसी का कल्याण नहीं। ज्ञान, ड्रामा के ज्ञान को ठीक रीति से समझते हुए मैं आत्मा दिल से आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ। हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। मनसा, वाचा या कर्मणा मेरे किसी भी प्रकार के किसी भी जन्म में कोई भी अभद्र व्यवहार से आपको दुख पहुंचा हो, पीड़ा पहुंची हो, उसके लिए मैं दिल से आपसे क्षमा याचना करती हूँ। माफी मांगती हूँ। हे दिव्य फरिश्तों, मुझे क्षमादान दो और हमारे बीच की इस नेगेटिव संबंध को समाप्त करो। परमात्मा को साक्षी रखकर मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, माफी दीजिए। और मैं दिल से आपको दुआएं देती हूँ। आप सभी का कल्याण हो। तन मन धन संबंध से आप सदा भरपूर रहें। परमात्मा परिचय प्राप्त करें, ईश्वरी वर्षा प्राप्त करें, भगवान को पहचान कर उसकी शक्तियों को अनुभव करें, उसका बच्चा बने, समय को पहचाने, आपके जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो। मैं आपके लिए दिल से कल्याण की भावना रखती हूँ। अनुभव करेंगे जैसे फरिश्तों ने आपको क्षमा कर दिया। मुस्कुरा रहे हैं। मन के भीतर असीम शांति का अनुभव हो रहा है, जिसे कई प्रकार के सूक्ष्म नेगेटिव धागे जुड़े हुए थे। कुछ हम जानते थे, कुछ हमें पता ही नहीं थे, अदृश्य थे, लेकिन सब जैसे कट चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। और दिव्य फरिश्ते
क्षमादान देकर वापस अपने स्थान पर लौट जाते हैं। क्षमा देकर और क्षमा मांग कर कई जन्मों की आत्माओं से हर प्रकार का नेगेटिव संकल्प या नेगेटिव रिलेशन या नेगेटिव किसी भी प्रकार का कोई धागा जिसे समाप्त हो चुका है, वह आत्मा कुछ अलग ही अनुभव कर रही हो। मन के भीतर बहुत हल्कापन अनुभव हो रहा है, शांति अनुभव हो रही है। बाबा से दृष्टि लेंगे। ब्रह्मा बाबा, मुझ आत्मा को बहुत गहरी दृष्टि दे रहे हैं। जिसे आत्मा के भीतर शक्तियां प्रवेश कर रही हो। जो भी नेगेटिविटी समाप्त हुई है, उसके स्थान पर परमात्मा शक्तियां अनुभव होने लगी। बहुत गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। स्थिति शक्तिशाली बन रही है। पापा ने बहुत प्यार से अपना दाहिना हाथ आपके सिर पर रखा। भगवान ने अपना हाथ आपके सिर पर रख दिया। अनुभव करें उसकी असीम प्यार का, दुलार का। जैसे क्षमादान से, माफी से बाबा को आप पे गर्व हो रहा है। श्रीमत पर चल, मैं आत्मा अपने भीतर सुकून का अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा प्यार और दुलार का अनुभव कर रही हूँ। प्यारे बाबा, जिसे हाथ रखकर अनुभव करा रहे। बच्चे, मैं सदा आपके साथ हूं। आप मेरे लाडले बच्चे हो। मेरी श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हो। विश्व की विशेष आत्माएं हो, असाधारण महान देव आत्माएं हो, सदा क्षमाशील आत्माएं हो। बाबा से प्यार का अनुभव करते हुए गहरी शक्ति लेंगे, दृष्टि लेंगे।
ओम शांति।